जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम 14 साल बाद पाकिस्तान के दौरे पर कराची पहुंच गई। मेहमान टीम की क़यादत क्विंटन डी कॉक कर रहे हैं। टीम में 21 खिलाड़ी और मैनेजमेंट के अरकान शामिल। मेहमान टीम ग्रीन कैप्स के खिलाफ 2 टेस्ट खेलेगी। पहला टेस्ट 26 जनवरी से कराची, दूसरा 4 फरवरी से रावलपिंडी में खेला जाएगा। कोरोना टेस्ट मनफी वाले खिलाड़ी कल से 5 रोज़ा करंतना के बावजूद प्रैक्टिस कर सकेंगे। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। एक दिन में मजीद 45 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 10,908 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में 2,432 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फाल केसेस की तादाद 33,763, जबकि 2,793 अफराद सेहतयाब हुए। पेशावर में वायरस का फैलाव रोकने के लिए आज शाम से वर्शिक रोड, हयाताबाद, सर्कुलर रोड, खुशहाल टाउन में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। जिला इंतजामिया के मुताबिक लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाहौर समेत मालाई और जनूबी पंजाब के बेशतर इलाके शदीद सर्दी और धुंध की लपेट में। सुबह के औकात में हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे के तमाम सेक्शन को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। शहरियों की आसानी के लिए बखर में कौमी शाहराह पर ट्रैफिक और पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकार आर्जी तौर पर तैनात। मोटरवे पुलिस की शहरियों को सफर से पहले हेल्पलाइन से मदद लेने की हिदायत। एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समात दौरान समात फाजिल जज ने पूछा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? शहबाज शरीफ बोले, जी आपकी इजाज़त से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से मुतालिक कुछ कहना चाहता हूँ। जज जवादुल हसन ने कहा, मियाँ साहब मेहरबानी करें, ऐसे लगता है ये कमरा अदालत नहीं प्रेस रूम है। अदालत के इस्तफसार पर नायब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि FBI ने शहबाज शरीफ का टैक्स रिकॉर्ड जमा करा दिया है। मरियम नवाज की कमरा अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा से मुलाकात। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समात। वज़ीर आला ऑफिस के गवाह मोहम्मद मकसूद का बयान कलमबंद। कहा, जिस केस में गवाही दे रहा हूं उसके हक़ाइक़ का मुझे इल्म नहीं। मैंने जो रिकॉर्ड दिया वो तमाम रिकॉर्ड मुख्तलिफ ब्रांचेस से वसूल किया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ जो रिकॉर्ड दिया वो मैंने तैयार नहीं किया। CM ऑफिस के रिकॉर्ड की तैयारी में मेरा कोई किरदार नहीं था। पाकिस्तान में इक़्तिदार में आने के बाद इदारों का पता चलता है। ब्रॉडशीट के सरबराह से राबता कर रहे हैं। 2008 से 18 तक तारीख तरीन दौर था। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, दोनों जमातों के बच्चे अब बारियां लेने के लिए बैठे हैं। ये कहते हैं हम जितनी मर्जी चोरी कर लें जवाबदेह नहीं है। PDM धांधली का कहती है मगर सबूत नहीं देती। आज ट्रम्प भी धांधली का कह रहे हैं मगर सबूत नहीं दे रहे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर पेशावर का दौरा। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सिक्योरिटी सूरत हाल, बॉर्डर मैनेजमेंट, बाढ़ लगाने समेत मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफ किया गया। आर्मी चीफ ने जवानों की कबायली इस्लाह में अमन के लिए कोशिशों की तारीफ की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुकामी आबादी की कुर्बानियों को सराहा। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल की कीमतों में एक माह में दूसरी बार इजाफा। पेट्रोल 3 रुपये 20 पैसे, हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 95 पैसे, लाइट डीजल 4 रुपये 42 पैसे और मिट्टी का तेल 3 रुपये महंगा। ओगरा की जानिब से पेट्रोल 13 रुपये और डीजल 11 रुपये फी लीटर इजाफे की सिफारिश की थी। नई कीमतों का इतलाक हो गया। पेट्रोल महंगा होने पर अवाम नाराज, कीमतों में इजाफे को जुल्म करार दे दिया। पेट्रोल के बाद इसी माह अवाम पर बिजलियां गिराने की तैयारी। बिजली की कीमतों में 17% तक इजाफे का इम्कान। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए बिजली ताबिश गोहर ने तस्दीक कर दी। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम दी रिव्यू में गुफ्तगू करते हुए ताबिश गोहर ने कहा, इजाफा 2 रुपये यूनिट से कुछ कम होगा और नई कीमतों का इतलाक इसी माह होगा।
मुस्लिम लीग नून ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को जालिमाना इकदाम करार दे दिया। मरियम नवाज कहती हैं हर रोज महंगाई की चक्की में पिसती अवाम पर नई क़यामत ढाई जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं वफाकी हुकूमत की नाअहली का खुमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। जब देखो सिलेक्टेड हुक्मरान बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर देते हैं। मलेशियन अदालत के हुक्म पर पीआईए का मुसाफिर त्यारा बोइंग 777 कोलालमपुर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। सराय के मुताबिक त्यारे को लीजिंग कंपनी के साथ अदायगी के तनाज़े पर रोका गया। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक लीजिंग कंपनी और पीआईए के दरमियान ये मामला लंदन की अदालत में ज़ेरे समात है। मलेशियन अदालत का फैसला यकतरफा है। मामला सफारती सतह पर उठाया जाएगा। मुसाफिर जहाज रोकने का अमल नाकाबिले कबूल है। लाहौर में सफाई ऑपरेशन वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के फील्ड मुलाजमीन की इतवार की छुट्टी मनसूख कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन का इतलाक तमाम वर्क चार्ज मुलाजमीन, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन पर होगा। मियां आसलम इकबाल ने कहा जीरो वेस्ट का हदफ हासिल करने के बाद भी सफाई के हवाले से अहम इक़दाम जारी रहेंगे। लाहौर को खूबसूरत बनाने के मिशन पर गामजन हैं। व्हाट्सएप ने नई डाटा शेयरिंग पॉलिसी में तब्दीली की डेडलाइन बढ़ा दी। व्हाट्सएप ने नई डाटा शेयरिंग डेडलाइन 8 फरवरी से बढ़ाकर 15 मई कर दी है। सार्फिन की तरफ से शदीद तनकीद के बाद डेडलाइन में तौसी की गई। आगाज अहम खबर से जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम 14 साल बाद पाकिस्तान के दौरे पर कराची पहुंच गई। मेहमान टीम की क़यादत क्विंटन डी कॉक कर रहे हैं। टीम में 21 खिलाड़ी और मैनेजमेंट के अरकान शामिल हैं। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम 14 साल बाद पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच गई। टीम में 21 खिलाड़ी और मैनेजमेंट के अरकान शामिल हैं। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली। 14 साल के तवील अरसे के बाद जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई है। खुसूसी प्रवास के जरिए पहुंचने वाली मेहमान टीम का कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया गया। कोरोना की वजह से जनूबी अफ्रीकी टीम को करंतना समेत दीगर SOPs पर अमल करना होगा। खिलाड़ियों और मैनेजमेंट स्टाफ के कोविड टेस्ट के लिए सैंपल्स ले लिए गए। मेहमान टीम 5 रोजा करंतना में रहेगी। इस दौरान होटल के साथ कराची जिम खाना ग्राउंड पर प्रैक्टिस जारी रखेगी। दूसरे कोविड टेस्ट के बाद नेशनल स्टेडियम में बाकायदा प्रैक्टिस का आगाज हो जाएगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के माबैन 2 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। पहला टेस्ट मैच 26 जनवरी से कराची और दूसरा 4 फरवरी से रावलपिंडी में शुरू होगा। टेस्ट सीरीज के बाद 11, 13 और 14 फरवरी को T20 मैचेस लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। जुबैर नजीर खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। क्या है पहली मर्तबा डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले 9 क्रिकेटर्स को टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया है। नाज़रीन, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कौमी क्रिकेट टीम की क़यादत बाबर आजम करेंगे। वो इंजरी से सेहतयाब हो चुके हैं और भरपूर प्रैक्टिस कर रहे हैं। मोहम्मद रिजवान को नायब कप्तान मुकर्रर किया गया है। रिजवान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में टीम की क़यादत की थी। सबसे पहले बात करते हैं ओपनर्स की, तो इनमें तजुर्बाकार आबिद अली के साथ इमरान भट्ट और अब्दुल्ला शफीक को स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। मिडिल ऑर्डर लाइनअप में कप्तान बाबर आजम, साबिक कप्तान अजहर अली और न्यूजीलैंड में सेंचुरी बनाने वाले फवाद आलम भी शामिल हैं। मिडिल ऑर्डर के दूसरे बल्लेबाजों में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले कामरान गुलाम, सऊद शकील और सलमान अली आगा स्क्वाड में मौजूद हैं। 2 ऑलराउंडर्स को भी 20 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। इनमें न्यूजीलैंड में बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले फहीम अशरफ और तवील मुद्दत बाद कम बैक करने वाले मोहम्मद नवाज शामिल हैं। विकेट कीपर्स में नायब कप्तान और मर्दे बहरान करार दिए जाने वाले मोहम्मद रिजवान और साबिक कप्तान सरफराज अहमद को रखा गया है। स्पिन अटैक को लेग स्पिनर यासिर शाह लीड कर रहे हैं। उनके साथ कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के टॉप परफॉर्मर साजिद खान और नोमान अली को पहली मर्तबा मौका दिया गया है।
शाहीन आफरीदी की रहनुमाई में मजमूई तौर पर 4 फास्ट बॉलर्स नामजद किए गए हैं। कायद आज़म ट्रॉफी में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर हसन अली की लंबे अरसे बाद वापसी हुई है। उनके साथ हारिस रऊफ और ताबिश खान को पहली मर्तबा टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। नाज़रीन, दौरे न्यूजीलैंड में बुरी कारकर्दगी पर शाद मसूद, हारिस सुहेल, मोहम्मद अब्बास, नसीम शाह और जफर गौहर को ड्रॉप कर दिया गया है। क्रिकेट से जुड़ी मजीद मकामी और आलमी खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की क्रिकेट की सबसे बड़ी वेबसाइट www.cricketpakistan.com.pk। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मरीम नवाज की एहतसाब अदालत लाहौर आमद, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकात हुई है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज का कहना है ब्रॉडशीट मामले पर हुकूमती बदनीयती सामने आई है। मरीम नवाज की एहतसाब अदालत लाहौर आमद, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकात हुई। ब्रॉडशीट के मामले पर हुकूमती बदनीयती सामने आई है, ये कहना है मरीम नवाज का। मरीम नवाज की जानिब से कहा गया 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने भरपूर एहतजाज होगा, भरपूर एहतजाज करेंगे। जबकि मरीम नवाज ने यह भी कहा कि लाहौर को कचरे का ढेर बना दिया गया है, लाहौर को कचरे का ढेर बना दिया गया, जबकि ज़िमनी इंतखाबात हम ही जीतेंगे। मरीम नवाज की जानिब से यह कहा गया है। मरीम नवाज ने कहा यह एहतसाब नहीं, इंतकाम है। लाहौर की एहतसाब अदालत में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ ने अदालत में कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। शहबाज शरीफ, आप इस जगह को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इस्तेमाल ना करें। लाहौर की एहतसाब अदालत में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई, जिसमें शहबाज शरीफ की जानिब से बयान दिया गया और अदालत ने कहा कि आप इस जगह को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इस्तेमाल ना करें। अदालत के रोकने पर भी शहबाज शरीफ की जानिब से बात जारी रखी गई। शहबाज शरीफ ने अपनी बात मुकम्मल की और कहा कि 2010 में तुर्की की कंपनी को वेस्ट मैनेजमेंट का ठेका कम तरीन बोली पर दिया गया। ठेके को $420 मिलियन से $320 मिलियन तक लेकर आया था। शहबाज शरीफ की जानिब से अदालत में बयान दिया गया। शहबाज शरीफ ने अदालत के रूबरू दस्तावेजात भी इस बयान की पेश कर दी हैं। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत, जिसके बारे में मजीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदे मोहम्मद हारून से। हारून, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल, आज लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ जो है मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई थी। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को जो है कमरा अदालत में आज पेश किया गया। शहबाज शरीफ ने कमरा अदालत में जब पेश हुए तो नैब के गवाह को भी अदालत में पेश किया गया और नैब के गवाह ने रिकॉर्ड जो है वो अदालत में पेश किया, जिसके बाद शहबाज शरीफ रोस्टम रहा और हाजिरी मुकम्मल करवाई। शहबाज शरीफ के वकील के हवाले से अदालत ने इस्तफसार किया कि वो कहाँ है, जिस पर अदालत को बताया गया कि वो दूसरी अदालत में कुछ देर में जो है वो यहाँ पहुंच जाएंगे। इस दौरान शहबाज शरीफ ने अदालत से कुछ बोलने की सजा की, जिस पर अदालत का कहना था कि आप इस हवाले से बोलें जो अदालत का काम है। शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरी मेडिकल बोर्ड ने जो रिपोर्ट्स अभी तक मुझे फराहम नहीं की हैं, ताहम आपके हुक्म के बाद मुझे जेल में अखबारात मिलने शुरू हो गए हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से जो है मैं कुछ कहना चाहता हूं, जिस पर अदालत ने कहा कि शहबाज शरीफ ये मीडिया रूम नहीं है, आप सिर्फ यहाँ वो बोलें जो काम की बात है। ताहम जब भी शहबाज शरीफ बोलते रहे और कहा कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का ठेका $320 मिलियन में हुआ था। मैंने तुर्की कंपनी इंतजामिया को कहा कि पाक तुर्की दोस्ती की हम मिसालें देते हैं। कंपनी को हमने कहा कि हमने क्या कुर्बानी दी है, तुर्की हमारे लिए गहरे ताल्लुकात भी हमारे इससे मौजूद है। उनका ये भी कहना था कि रात के 12 बजे मैंने तुर्की कंपनी के साथ मुआहदा किया, जिस पर अदालत का ये कहना था कि आपने सुना है कि उनको कोई तोहफा भी दिया था, जिस पर उनका कहना था हाँ मैंने बिल्कुल तोहफा दिया और उस तोहफे की बिना पर $120 मिलियन में कम में जो है वो इनके साथ मुआहदा भी कर लिया था। दूसरी जानब आज हमजा शहबाज की रमजान शुगर मिल रेफरेंस की भी समाअत हुई थी और अदालत ने इस केस की जो समाअत है वो 22 जनवरी तक मुलतवी कर दी थी। मरीम नवाज ने आज शहबाज शरीफ से कमरा अदालत में मुलाकात की। आज खास तौर पर मुलाकात के लिए जो है यहाँ पहुंची थी और उन्होंने हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ से मुलाकात की और PDM के जलसों के हवाले से जो है वो उनकी मशावरत भी हुई। हमजा इस दौरान जो है उन्होंने नवाज शरीफ से बात भी की और एक दूसरे का हालचाल भी पूछा। मरीम नवाज ने गुफ्तगू करते हुए ये बताया कि लाहौर को कचरे का ढेर बना दिया गया है, ब्रॉडशीट के मामले पर हुकूमती बदनीयती सामने आ चुकी हुई है। मरीम नवाज ने आइंदा गिलाए हमल के हवाले से भी बातचीत की और कहा कि ज़िमनी इंतखाबात हम जीतेंगे और 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने भरपूर एहतजाज भी होगा। ताहम इसके बाद मरीम नवाज यहाँ से रवाना हो चुकी हुई है। जी
बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून। में तब्दीली की डेडलाइन बढ़ा दी है। व्हाट्सएप ने नई डेटा शेयरिंग डेडलाइन 8 फरवरी से बढ़ाकर 15 मई तक कर दी है। सार्फिन की तरफ से शदीद तनकीद के बाद डेडलाइन में तौसी की गई है। खबर एजेंसी के मुताबिक व्हाट्सएप ने सार्फिन के डेटा शेयरिंग से मुतालिक खदशात और सार्फिन की तेजी से मुतबादिल ऐप्स जैसे कि टेलीग्राम और सिग्नल पर मुंतकिल होने के बाद ये फैसला किया गया है। व्हाट्सएप का कहना है कि सार्फिन को नई शराइत पर नजरसानी और इन्हें कबूल करने के लिए कहा जाएगा। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी में तब्दीली मौखर करने का फैसला दुरुस्त इक़दाम है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का ट्वीट सामने आया है। कहते हैं फेसबुक जैसी कंपनियां बहुत बड़ी आबादी को मुतासर करती हैं। व्हाट्सएप का प्राइवेसी पॉलिसी में तब्दीली मौखर करने का फैसला दुरुस्त है। फेसबुक जैसी कंपनियां बहुत बड़ी आबादी को मुतासर करती हैं। फवाद चौधरी की जानिब से ये ट्वीट किया गया। फवाद चौधरी ने कहा कि डाटा की सिक्योरिटी जैसे फैसले सार्फिन के इल्म में होना अहम है। फवाद चौधरी की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। फवाद चौधरी की जानिब से ये कहा गया कि प्राइवेसी पॉलिसी तब्दील करने के फैसले को मुअख्खर करना एक अच्छा इक़दाम है।